आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 140। ये हो गया 140। तो इसको बोला है अभाज्य गुणनखंडों के। तो इससे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और आपको पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। सो यानी 140 जो है इसे हम लोग को क्या करना होगा, काटना होगा। ठीक है, तो 140 को हम लोग इसे काटेंगे, डिवाइड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये कितना से कटेगा, और इसको जानने के लिए जैसे कि अंत में कितना है, 0 है। तो जब भी अंत में 0 या सम संख्या होता है वो 2 से कटता है। तो यानी ये संख्या 2 से कटेगा। तो 2 से देखिए कितने बार में 14 कटेगा, 2 से 7 बार में ये कट जाएगा। और 0 है तो ये 0 उतर जाएगा। और ये लास्ट में फिर 0 है तो ये भी 2 से ही कटेगा। तो 2 से इसे काटेंगे। तो 2 से 7 कितने बार में, 3 बार में, 2 तिया 6। तो यहाँ पे 7 था तो एक जाएगा 0 पे, तो वो हो जाएगा 10। तो 2 से कितने बार में, 5 बार में, 2 से 10। और ये 35 है, लास्ट में विषम संख्या हो गया। यानी 35 कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा 5 से। तो 5 से कितने बार में, 7 बार में, 5 सते 35। और ये जो 7 है ये कितना से कटेगा, तो ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको बाद हम लोग इसको गुणनखंड तो निकल गया, अब इसको गुणनफल के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर कितने संख्या से काटे हैं, इसे हम 2 से काटे हैं। और 2 से कई बार काटे हैं, 2 बार। तो यहाँ पे 2 को 2 हो गया। और 5 से फिर काटे, 5 के बार कितने हैं, 5 यहाँ पे 1 है तो 1 को 5 हो गया। फिर 7 है तो फिर 7 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 2 के संख्या आया है, कई बार आया है, 2 बार। तो 2 पे पावर 2 हो गया। 5 है यहाँ पे 1 तो 1 5 हो गया। 7 है तो ये 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। यानी 156 को हमको काटना है, अब बनाना है। तो चलिए 156 को हम लोग काटते हैं। देखिए 156 हो गया। अब इसे कितना से भाग लगाएंगे, कितना से काटेंगे, तो लास्ट में सम संख्या है ये 2 से कटेगा। तो 2 से देखिए यहाँ पे 15 है तो 2 सते 14। 15 तो नहीं कटा लेकिन 14 कटा। तो 14 कट गया तो यहाँ 1 बच गया 15 में। तो 1 जाएगा यहाँ पे 6 में, तो कितना हो जाएगा 16। 2 से 16 कई बार में कटेगा, 8 बार में, 2 8 16। ठीक है, फिर यहाँ पे सम संख्या है तो फिर ये 2 से कटेगा। तो 7 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 2 तिया 6। 6 कट गया लेकिन 7 था, 1 बचा, 1 गया 8 के पास तो हो गया 18। तो 2 से कई बार में, 9 बार में, 2 9 18। यहाँ आ गया 39 विषम संख्या। तो अब ये 3 से काट के देखेंगे तो 3 एकम 3 और 9 कितने बार में, 3 तिया 9। यानी ये 3 से कितने बार में कट गया, 13 बार में। ठीक है, और फिर 13। तो 13 कितना से कटेगा, ये तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। ये हम सब काट लिए। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 156 है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 156 बराबर। अब 2 को देखिए, 2 जो है कितने बार से हम काटे हैं, 2 से, 2 बार से, 2 को लिख लीजिए यहाँ पे 2। और उसके बाद 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 भी 1 है तो 1 को 3 लिखेंगे। 13 का 1 है तो 1 है तो 1 को 13 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे, देखिए 2 मेरा 2 है, 2 गो तो 2 पे पावर 2 हो गया। 3 मेरा 1 ही है तो 3 1 ही लिखेंगे। और 13 है तो 13। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 25। तो अब हम लोग इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 38 और 25। और इससे भी हम लोग काटेंगे, भाग लगाएंगे। आप देख रहे होंगे कि अंत में जो संख्या है वो है विषम। तो विषम है तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। यानी 3 से, नहीं तो फिर 5 से, नहीं तो 7 से, नहीं तो 9 से, इस तरह से कटेगा। तो हम देखेंगे पहले 3 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको जांच करेंगे। अगर 3 से काटते हैं तो 3 के बार में कट जाएगा, 1 बार में। अब ये 8 को काटेंगे तो 8 तो नहीं कटेगा लेकिन 8 से कम 6 कट जाएगा, कई बार में, 2 बार में। 3 दूनी 6। तो यहाँ 8 था तो 6 कटा है, 2 बच गया। तो 2, ये 2 के सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। तो 3 से कई बार में कटेगा, 22। 3 सते 21। यानी यहाँ पे 22 था तो 21 कटा 7 बार में, 1 बच ही गया तो 1 में, तो 3 बचे 15। यानी 3 से ये
कट गया। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से इसको हमने काट दिया है। और फिर देखते हैं 3 से काट करके, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12 कट गया। अब 7 है तो 3 दूनी 6, तो ये 7 कटा 6, मतलब यहाँ पे जो 7 था उसमें 6 कटा, तो 1 बच गया, 1 जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 15। तो फिर 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 3 बचे 15, यानी 3 से भी कट गया। तो यहाँ 3 भी हम लिख लेंगे। अब फिर 3 से काट देते हैं, तो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, तो यहाँ 4 था तो बच गया 1, तो 1 गया 2 में, तो 12 हो गया, तो 3 चौके 12। लेकिन यहाँ पे 5 जो है लास्ट में नहीं कट रहा है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम इसे लास्ट में देखते हैं 5 है, तो ये हर हाल में हमारा 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस भी संख्या के अंत में 5 होता है लास्ट में, या 0 होता है, वो 5 से कट जाता है। तो 5 से 40 है, 42 है यहाँ पे, तो 5 से कितना कटेगा, तो 25 8 40, यानी 5 से हमारा 8 बार में 40 कट गया। लेकिन यहाँ 42 था तो 2 बच गया, 2 जाएगा 5 में, तो 25, तो 5 से 25 के बार में, तो 5 बार में 5 से हमारा ये कट जाएगा 25। फिर हमारा लास्ट में 5 है, तो ये 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पे 5 एकम 5, तो यहाँ 8 था, तो यहाँ 5 कटा है 8 के पास, तो कितना बचा है 3, 3 जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना 35 हो जाएगा। तो 5 से कै बार में कटेगा, 7 बार में, 5 सते 35। तो इस तरह से हमारा ये 5 से कट गया। अब 17 है, तो अब ये 17 कितना से कटेगा, तो ये 17 से ही कटेगा, 17। तो ये काट दिए एक बार में, 17 एकम 17। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 38 25 है, तो इसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 3825 बराबर। अब देखेंगे कितना कितना संख्या से हम लोग काटे हैं, तो देख सकते हैं 3 गो है, 3 जो है, मतलब 3 से हम लोग 2 बार काटे हैं, तो 2 गो 3 लिखेंगे यहाँ पे, 1 3 हो गया, 2 गो 3 हो गया। फिर उसके बाद 5 से काटे हैं, तो 5 भी कै गो, 2 गो 2 गो। फिर 17 से काटे हैं, 17 कै गो, 1, तो 1 काट दिए, 1 लिख दिए 17 हम। अब यहाँ पे 3 जो है 2 गो है, तो 3 पे पावर 2, 5 कै गए है 2 गो, तो 5 पे पावर भी 2। यहाँ पे 17 एक है, तो 17 एकम 17 लिख दिए। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005, तो इसे भी हम लोग काटेंगे और बनाएंगे। तो लिख लेते हैं 5005। अब इसे देखते हैं ये कितना संख्या से कटेगा। लास्ट में विषम है, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा, यानी 3 से 5 से 7 से, नहीं तो फिर 9 से, इस तरह से हमारा ये कटेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको काट के कितना से ये कटेगा। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे 5 है, तो 5 से तो हर हाल में कटेगा, लेकिन हम इसे पहले 3 से काट कर देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब अगर यहाँ पे 3 से काटेंगे आप, तो 3 एकम 3, तो यहाँ जाएगा 2, तो 20 हो जाएगा। तो 20 3 6 18, 6 बार में 18, फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, तो फिर 3 6 18, फिर 2 जाएगा 25, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 मेरा अंत में है, तो ये हर हाल में मेरा संख्या 5 से कटेगा। तो 5 से 5 के बार में, एक बार में 0, 0 बार में 0, 0 बार में ये 5, एक बार में हमारा कट गया। अब हम इसे लास्ट में जब 1 आ गया, तो अब इसे हम लोग 5 से नहीं काट सकते हैं, तो इसे अब कितना से काट सकते हैं, 7 से देखते हैं काट करके 7 से कटेगा या नहीं। तो यहाँ पे 10 है, तो 7 एकम 7, ये 2 संख्या लिए 10, तो 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 3, तो 3 जाएगा 0 पास, तो कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौका 28 हो गया। तो यहाँ पे 30 था, तो 2 बच गया, 2 जाएगा यहाँ पे 1 के पास, तो 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, यानी 7 से कट गया। तो इसको लिख लिए हम। और फिर देखेंगे 7 से काट के 7 दूना 14, तो 3 तो बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो 7 के बाद नहीं कटेगा, तो 9 से भी नहीं काट सकते हैं, तो हम यहाँ काट के देखेंगे 11 से। तो 11 एकम 11, 11 के पहाड़ा एक बार में 11 कट गया, तो यहाँ 14 था। तो जब यहाँ पे 14 था, तो 11 कटा है, तो बचा कितना 3, तो ये 3 के पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 33। तो 11 से 33 कितने बार में, 3 बार में, 11 तिया 33 हो गया। और 13 कितना से, 13 से ही कटेगा, एक बार में, 13 एकम 13। तो ये हमारा कट गया। अब इसे हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो पहले अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, कितना का, 5005 बराबर। तो इसे कितना कितना संख्या से काटे, 5 के एगो है, एगो है, तो यहाँ पे 1 5 लिखेंगे। 7 कितना है, यहाँ पे एगो है, 7 एगो, 11 भी एगो है, तो 11 भी एगो, 13 भी एगो है, 13 भी एगो। यहाँ पे कोई भी डबल वबल नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये जो है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
तो अगला क्वेश्चन है 7429। तो इसको हम लोग को बनाना है। तो 7429 को हम ऐसे लिख लिए और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में हमारा विषम संख्या है, तो इसे भी हमको विषम संख्या से ही काटना होगा। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब संख्या से काटना होगा इसे। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5, 7 इस सब से नहीं कटेगा, इसे डायरेक्ट हम 17 से काटेंगे। ये 17 से कटेगा और 17 से कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 437 बार में ये कटेगा। ठीक है, ये 437 बार में। अगर आप 437 और 17 में गुना करेंगे तो आपको ऊपर 7429 आ जाएगा। आप ऐसे जांच कर सकते हैं। फिर ये 19 से कटेगा, कितने बार में कटेगा ये, तो 23 बार में कटेगा। ठीक है, ये 23 बार में। अब ये फिर 23 कितना से कटेगा, 23 से ही कटेगा। तो 23 के बार में कट जाएगा, 23 से एक बार में ये 23 कट जाएगा। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 7429 बराबर 17 के है 1 और 19 भी है 1 और 23 भी है हमारा 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से जो यहाँ तक है 17 गुने 19 गुने 23 ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे बनाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो पहले तो हमें इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इसके बाद इसको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमको 26 और 91 है पहले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में जो है 26 और 91 इसे हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा पहले। तो हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 है तो पहले हम लोग 26 का निकाल लेते हैं। तो 26 कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। कितने बार में कटेगा, तो 1 2, 2 3 6 यानी 13 बार में ये कट गया। फिर ये 13 से क्या बार में, एक बार में। 26 का हमने काट दिया। फिर हम 91 को इसको काटेंगे, इससे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 91 कितना से कटेगा, तो ये हमको 7 से कटेगा, 3 से तो कटेगा ही नहीं। तो ये हम इसको 7 से काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 से कितने बार में, 7 1 7 है, 9 था तो 2 बच गया तो 21 हो गया। तो 7 3 21 और फिर यहाँ पे 13 से 13 1 13, तो ये कट गया हमारा, निकल गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, या ऐसे कर देते हैं साफ साफ अच्छा रहेगा। ठीक है, 26 बराबर कितना से काटे हैं, इसे 2 से काटे हैं, फिर 13 से काटे हैं। ये देखिए 2 से फिर 13 से, तो हमने इसे लिख दिया। और फिर 91 है तो 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना से काटे हैं, 7 से काटे हैं, फिर काटे हैं 13 से। तो यहाँ पे 7 और 13, देखिए यहाँ पे 7 से काटे थे 13 से, तो हमने इसको लिख दिया। अब इस पे हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, तो हम इसे अब एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ इसमें जो निकलेगा, लिख लेते हैं हम लोग एचसीएफ बराबर, आपको पता होगा जो भी सार्व अभाज्य गुणनखंड होता है उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। तो यानी दोनों पे होना चाहिए। तो जैसे 26 में हमारा क्या है, 2 गुने 13 है, 2 गुने 13, और 91 में क्या है, 7 गुने 13। तो दोनों में क्या वैसा संख्या है जो मेच खा रहा हो, दोनों में हो वो संख्या। तो आप देख रहे होंगे कि 13 जो है दोनों में है, जो 13 है ये दोनों में है। तो यानी हमारा एचसीएफ का हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिख देंगे 13, यानी दोनों में होना चाहिए वो संख्या, 13 हो गया एचसीएफ। और हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 से काटे हैं 26 को, तो 2 इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, और फिर देखिए 7 है मेरा, तो 7 भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। जो सिंगल है उसे भी, जिसका दोनों में सार्व गुणनखंड नहीं है उसे भी लिखेंगे, और जो सार्व गुणनखंड लग रहा है उसको भी लिखेंगे। तो हमने 2 और ये 7 को लिख लिया। अब कितना, 13 को लग रहा था तो 13 हम लिखेंगे। और यहाँ पे 13 2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा 13 ऊपर वाला में भी एगो है, नीचे वाला में भी एगो है, तो दोनों हमारा ये सार्व गुणनखंड है, तो वो एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम में इसको हमको गुना करना होगा।
तो गुना करने पे ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 182, यानी एलसीएम हमारा आ गया 182। अब इसको हमको जांच करना है, तो हम लोग इसे अब जांच करेंगे। तो जांच, अब जांच में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले वो चीज को, दो संख्याओं का गुणनफल। बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो HCF गुने LCM ये हो गया। अब हम लोग इसमें HCF, जैसे कि यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सा, तो वो संख्या जिसको हम लोग HCF और LCM निकाले हैं, यानी कितना का यहाँ पे देख सकते हैं 26 और कितना है 91 है, तो इसी को हमको वहाँ पे लिखना है दो संख्या, यानी ये 26 और ये 91, तो यही मेरा दो संख्या है, तो उसमें इसी को गुणनफल लिखेंगे। तो आइए इसको हम लोग गुणनफल करते हैं, गुणनफल की जगह में लिख देते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या था 26 था, तो पहला संख्या 26 और दूसरा कितना था 91, तो 91 और बराबर है, बराबर HCF कितना था 13 था, तो 13 लिख दिए। LCM कितना आया था 182 आया था, तो हमने यहाँ पे 182 लिख दिए। अब ये दोनों को गुना करना है और दोनों को हमको क्या करना है, बराबर आता है या नहीं आता है इसे देखना है। तो जब हम गुना करेंगे इसको 26 और 91 को, तो ये आ जाएगा 2366 और इधर भी आएगा 2366, ठीक है। यानी दोनों तरफ क्या आया मेरा बराबर आ गया। और आप इसको कैलकुलेटर से या कॉपी में आप रफ करके आप गुना करके देख लीजिएगा, आपको ये दोनों तरफ बराबर आएगा। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आएगा तो आपका गुना गलत हो सकता है, और नहीं तो फिर HCF या LCM निकाले हैं वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, तो इससे भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमको निकालना होगा 510 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 510, अब इसको निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो लास्ट में सम संख्या है, तो ये कितना से कटेगा 2 से, तो यहाँ 5 है, तो 2 से 5 के बारे में 2 दूनी 4, 5 तो नहीं कटा लेकिन 4 कट गया, तो 5 के पास में 1 बचा, तो 1 के पास में जाएगा, तो हो कितना जाएगा 11, तो 11 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से 5 बार में 10 कटेगा, तो 10 कट गया, तो यहाँ पे 0 पे गया 1, तो यहाँ पे 1 जाएगा तो वहाँ 10 हो जाएगा, तो वहाँ 10 के बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं विषम संख्या आ गया, तो ये अब तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो अब हम इसे 3 से काट के देखेंगे, 3 से कटता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर 5 से काटना होगा। तो 3 से काटते हैं, तो 3 8 24, 3 से हमारा यहाँ पे 8 बार में 24 कटा, तो 25 था मेरा, यहाँ देख सकते हैं 25 है, तो 1 जाएगा 5 के पास में, तो कितना हो जाएगा 15, तो वो 15 3 से क्या बार में कटेगा 5 बार में 15 कट जाएगा। अब इसे 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 8 था 2 जाएगा तो 25, तो 3 से तो 25 कटेगा ही नहीं, तो इसलिए 3 से इसे नहीं काट सकते हम, तो इसे हम लोग 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे हमारा 5 कटा लेकिन 3 बच गया, 3 जाएगा 5 के पास में, तो हो जाएगा वहाँ 35, तो 5 से 7 बार में 5 से 35, अब ये 17 हो गया, तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा, तो इसलिए एक बार में 17 से काट दिए हम इसे। तो ये हमारा 510 का हो गया। अब हम इसे 92 का निकालेंगे, तो 92 का देख सकते हैं यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड 92 का निकाल रहे हैं। ये लास्ट में सम संख्या है, इसीलिए हमारा 2 से कटेगा, तो यहाँ से 2 से काट रहे हैं। ये 9 है, 9 मेरा 4 से 2 चौका 8, 4 बार में 8 कटा, 1 बच गया, 1 गया 2 में तो 12, तो फिर 2 से के बार में 6 बार में 2 6 12, फिर लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 तिये 6, यहाँ 23 है तो 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23 हो गया। तो हमने यहाँ पे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इससे हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इसको 510 बराबर
कितने कितने संख्या कौन कौन से संख्या से काटे हैं, 2 से काटे हैं तो 2 लिख दिए, 1 2 है तो 1 ही को लिखेंगे। फिर 3 से काटे हैं 3 लिख लिए हमने, और फिर 5 से तो 5 लिख लिए। फिर 17 से काटे हैं तो यहाँ पे हम लोग 17 लिख लिए हैं। अब 92 को यहाँ पे लिखेंगे 92। अब कितना से इसे काटे हैं, 2 से तो 2 लिख लिए हमने। फिर 2 से काटे हैं तो 2 लिख लिए। फिर 23 से काटे हैं तो हमने यहाँ पे 23 लिख लिया, देख सकते हैं 2 2 23, ये सब हमने लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में मैच खा रहा हो, कॉमन हो रहा हो। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों जो है, ये दोनों दो मेरा आ रहा है, तो इसीलिए ये दोनों को हम यहाँ पे एगो दो लिख देंगे। एगो कॉमन है, एक लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए 3 है तो नीचे वाला पे तो 3 तो है ही नहीं है, तो 5 है तो यहाँ पे भी 5 है ही नहीं है। 17 है, 17 है ही नहीं है। यहाँ 23 है तो ऊपर भी 23 है ही नहीं है। और ये 2 है तो फिर मेरा एगो और 2 नहीं है, इसमें एक ही 2 है, ठीक है। इसलिए एक ही 2 यहाँ पे हमारा सार्वत्रिक गुणनखंड हुआ है, और एक ही मेरा HCF भी लिखे हैं। अब हमारा HCF निकल गया, तो LCM अब निकालते हैं। LCM क्या होगा, कितना होगा, तो LCM में आपको ध्यान समझना होगा। यहाँ पे जो 2 है ना, कै गो है, 1 2 गो है, तो ये दोनों 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के बदले तो 1 2 है, वो तो पता ही है। और ये जो 2 बचा है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, ये 2, ठीक है। अब 3 है तो 3 का एगो है मेरा, एगो है तो मैंने 1 3 यहाँ लिख दिए। और यहाँ 5 है तो ये भी हम 5 लिख लेंगे। 17 है तो 17 भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। 23 है तो ये वाला जो 23 है, ये 23 भी हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। यानी एक भी संख्या हमने नहीं छोड़ा, यहाँ पे सबको ले लिया है और उसको लिख दिए हैं। अब इससे हमको गुना करने की बारी है। अब इसे गुना करके LCM निकालेंगे, तो इसका गुना करने पे आ जाएगा हमारा 23,460। तो ये हमारा हो गया LCM, ठीक है, ये LCM हो गया। अब हम इसे जांच करेंगे, तो आइए और जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों संख्या, कौन कौन सी संख्या था इसमें, 2 गो, तो वो था 510 और 92। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी 2 संख्या था। ये देखिए, एक था यहाँ पे 510 और दूसरा था 92, तो यही दोनों संख्या को हम वहाँ पे लिख लेंगे। तो आइए और हम लोग इसे लिख लेते हैं। 510 था पहला, तो 510 गुने 92 था, तो यहाँ पे 92 बराबर HCF। तो HCF कितना आया था, 1 2 आया था, तो हमने 1 2 लिख लिया। और LCM यहाँ पे देख सकते हैं LCM कितना आया है, सो ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं 23,460। अब इसे हमको गुना करना है, तो इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। अब इसे हम लोग गुना करेंगे इधर 510 और 92 को, तो ये आ जाएगा हमारा 46,920, और इधर भी आएगा 46,920। ये दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी ये सही है, ये आपका बन गया, ये जांच हो गया हमारा। यहाँ पे जांच लिख लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे जांच, ठीक है, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देखिए, इसको भी हमें 336 है, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लेता हूँ 336। लास्ट में मेरा
अंत में जो संख्या है वो सम है, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से इसे काटते हैं। 2 एक हम 2, तो यहाँ पे 3 था, एक गया, तो वहाँ पे 3 के पास 13, तो 3 छक 12, यहाँ पे एक बच गया, तो गया 6 में, तो 16 हो गया, तो 2 से 2 अठे 16, ये कट गया 2 से। फिर सम संख्या है, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 सौ के 8 हो गया। फिर सम संख्या है, 2 से ही कटेगा, तो यहाँ पे 2 सौ के 8 हो गया, 2 दूने 4 हो गया। फिर 2 से कटेगा ही ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 21 आ गया, तो 21 मेरा 3 से कटेगा, तो यहाँ पे हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 3 से कितने बार में? 7 बार में। 3 से 21, 7 कितना से? 7 से ही एक बार में। ये हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, काट लिए हमने। अब इसे 54 जो है 54 का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 54, और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो देख रहे होंगे 54 जो है लास्ट में 2 है, सॉरी 4 है, यानी सम संख्या। तो ये हमारा कितना से कटेगा? 2 से, 2 दूनी 4, तो यहाँ 5 था, तो एक बच गया, तो गया 4 के पास 14 हो गया, तो 2 से 14, 7 बार में कट गया। फिर 2 से नहीं कटेगा, ये कितना से? 3 से कटेगा, 3 9 27, और फिर 3 से ही कटेगा, ये 3 तिया 9 कट गया, और फिर 3 से ये 3 तिये 3 एकम 3 हो गया ना। ठीक है, 3 से 3 जो काटा एक बार में कट गया ये। अब ये दोनों को हम लोग ने निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं इस फॉर्म में, 336 336। अब इसे कितना संख्या से काटे हैं? मतलब 2 से काटे हैं। 2 कै की संख्या है, देख सकते हैं कै बार काटे हैं 2 से? 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पे 4 को 2 से काटे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे 1 2 3 और 1 4। फिर इसके बाद कितना से काटे हैं? 3 से काटे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे गुने 3। फिर कितने से? 7 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। तो ये हमने 336 का लिख लिया। अब कितना था? तो ये था 54, तो 54 का अब लिखेंगे हम लोग कितना से काटे हैं, सो डिवाइड किए हैं 54। तो देखिए 2 से काटे थे, तो 2 हम लिख लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से काटे हैं कि नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में ही 2 से हम लोग इसे काटे हैं, ये देखिए 2 से डिवाइड किए, 2 हो गया। अब 3 से काटे हैं, क्या गो? 1 2 3, मतलब 3 3 हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं इसे। देख सकते हैं 1 3, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। अब इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे फर्स्ट में, तो एचसीएफ यहाँ पे इसे हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ, अब कॉमन देखेंगे, सार्वक गुणनखंड देखेंगे जो इसमें दोनों पे हो, तो यहाँ पे देख लीजिए जो 2 है शुरू वाला, ये एगो, ठीक है, ये तो मिल गया एगो हमारा, एक सेकेंड, मिल गया मेरा 1 2। अब इसके बाद 3, देखिए 2 तो और है नहीं नीचे वाला में, उसमें तो है लेकिन इसमें है नहीं। 3 यहाँ देखिए एगो इसमें है, और मान लीजिए एगो इसमें है, तो ये भी मैच खा गया, तो इसे भी हम लोग 3 लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इसके अलावा तो कोई है नहीं जो मैच खा रहा हो इसमें, तो यही हो गया 3 दूनी 6, एचसीएफ हमारा 6 आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम, देखिए एलसीएम के लिए यहाँ पे 2 का एक है, जितना ज़्यादा वाला है ना सब लिख लीजिए, 2 को एक एक करके। 4 को 2 है, तो चारों 2 यहाँ पे हम इसको लिख लिए, ये रहा। और नीचे 3 सबसे ज़्यादा क्या है? 3 गो है, तो ये तीनों 3 को हम लोग लिख लेंगे ऐसे, एक भी नहीं छोड़ना है ना, इसलिए। अब 7 है, तो ये हमने 7 को भी लिख लिया। अब हो गया। अब इसे गुना कर देंगे, तो गुना करने पे जो आएगा वो हमारा एलसीएम, तो वो कितना आएगा, सो गुना कर लेते हैं इसे। तो ये आएगा 324, तो आप इसे गुना करेंगे तो आपको आएगा 324। तो एलसीएम हो गया 324, और एचसीएफ हो गया मेरा 6। अब इसके आगे हम क्या इसका जांच करेंगे, तो जांच आइए हम लोग इसे कर लेते हैं। वही फॉर्मूला जो है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्याओं, तो 2 संख्या कौन कौन सी 2 संख्या था? तो 2 जो संख्या था हमारा
वो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या था। देख सकते हैं 336 और 54 यही था दो संख्या। ये देखिए 336 54, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 336 और 54, ये दोनों संख्याओं को हम वहाँ पे लिखेंगे, गुना करेंगे। तीन सौ छत्तीस था पहला, तो लिख लेंगे 336, गुने 54 था तो यहाँ पे लिखेंगे 54, बराबर HCF, तो HCF कितना आया है मेरा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF 6। LCM कितना आया है 3024 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने पे कितना आएगा, इसे हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो आएगा 18,144, तो यहाँ पे 18,144, इधर भी आएगा 18,144। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, जैसे अभी हम लोग निकाले हैं HCF और LCM, ठीक इसको भी उसी तरह से हमारा HCF और LCM निकालना है। तो आइए और पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 12, कितना से 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 12 का निकाल लिए। अब यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से कितने बार में, 5 बार में, 3 पर से 15, फिर 5 से ही एक बार में, 5 एकम 5, फिर 21 है, तो फिर 21 को हम लोग निकालते हैं कितना से, ये 3 से कितने बार में, 7 बार में, 3 से 21, फिर 7 से 7 एकम 7। तो हमने तीनों को निकाल लिया, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो 12 का पहले लिखेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, राइट, कितना से हम डिवाइड किए हैं, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, देख सकते हैं 1 2 1 और 2 फिर 3 से, तो वो सब हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद 15 को तो लिख लेते हैं यहाँ पे 15 बराबर कितना से इसे काटे हैं, 3 से, फिर कितने से, 5 से, फिर कोई संख्या नहीं, बस हो गया, फिर कितना है 21, तो 21 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 21 को कितने से काटे हैं, 3 और 7 से, तो 3 और 7 हमने लिख लिया। अब इसके बाद HCF निकालना है और LCM, तो निकालते हैं HCF। तो पता होगा कि HCF हमें जैव संख्या है उस सभी संख्या में मिलना चाहिए तो ही HCF होगा। जैसे 2 है, तो 2 मेरा 12 में तो है, लेकिन इसमें है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 मेरा नहीं होगा HCF, ठीक है। अब उसके बाद 3 देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों लाइन पे है, 12 वाला में भी, 15 में भी और 21 वाला में भी है यहाँ पे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3, HCF कितना 3। इसके अलावा और कोई मिल रहा है, जैसे 5 है, तो 5 भी तो ही नहीं है तीनों में, तो ये 5 भी नहीं होगा। 7 भी नहीं हो रहा है, एक ही में है, तो इसलिए 7 भी नहीं होगा, यानी मतलब HCF हमारा केवल 3 हो गया। अब LCM, तो LCM हम निकालेंगे। देखिए 2 है, तो 2 यहाँ पे है ना फर्स्ट लाइन पे दोनों, तो दोनों 2 को आपको लिख लेना होगा, तो ये दोनों 2 को हमने लिख लिया। अब 3, तो 3 आपको पता होगा कि है, तो उसको भी हमने लिख लिया। और ये 3 को 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है सार्वगुणनखंड जैसा हो गया, तो इसलिए वो एक ही लिखेंगे। 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे, 7 है फिर हम 7 लिखेंगे, और इसे हम गुना कर देंगे, हमारा का निकल जाएगा LCM। तो हमने इसे गुना कर देता हूँ मैं, तो गुना आ जाएगा इसका करने पे 420, तो LCM हो गया 420। ये देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, इसको भी हमको बनाना है। तो है मेरा 17, 23, 29, तो आप देख रहे होंगे कि जब 17 को हम इसे काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये तो 17 से ही कटेगा, ठीक है, एक बार में। 23 को भी काटेंगे तो 23 भी मेरा 23 से ही कटेगा एक बार में, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो है हमारा, जैसे 29 को काटेंगे तो 29 भी एक ही से कटेगा, तो इसलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड जो है नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 17 बराबर, तो कितना से 17, 17 से ही कटेगा, कितने बार में, एक बार में कटेगा, एक लिख लेंगे, 17 गुने 1 ऐसे, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बताएंगे भी, हाँ
17 का 17 हो गया, 23 का, तो यहाँ पे 23 का मेरा 23 ही रहेगा, ठीक है। 29 है तो 29 हो गया। अब निकालना है HCF, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF। अब देखिए जो सब में मैच खाता है ना वही होता है HCF, बट इसमें तो देख रहे हैं कि कोई मैच ही नहीं खा रहा है, तो हम यहाँ पे पता होगा कि एक रहता है, ठीक है। जैसे कभी एक लिख रहे थे, नहीं लिखें, बट यहाँ पे आपको एक लिखना होगा। तो इसमें एक है तो एक हो जाएगा आपका HCF। और LCM के लिए आपको ये सब को क्या कर देना होगा, गुना। कितना, 17, 23 और ये हो जाएगा आपका 29। और इसे जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे LCM बराबर 11,339। तो ये आपका बन गया LCM और HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वैसा ही, 8 है तो पहले 8 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो कितना से, 2 से, 2 सौ के 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 8 का निकल गया। 9 का भी निकाल लेंगे हम। 9 को कितना से, 3 से, 3 तिये 9, 3 एकम 3, फिर 25 है तो 25 का भी निकाल लेंगे। तो 25 को कितना से, 5 से, तो 5 से निकाल लेते हैं, 525, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इससे हम लोग HCF निकालेंगे। 8 है, लिख लीजिए, 8 बराबर कितना से, 3 गो 2 है, तीनों लिख दिया मैंने। फिर इसमें देख रहे होंगे कि 9 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 बराबर, इसमें 2 गो 3 है। फिर इसके बाद 25 का, तो 25 का क्या है, 2 गो 5 है, 5 गुने 5। अब इसको हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो मैच खा रहा है, तो यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। जो 1 था ना वो उसे भी हमको लिखना होगा। ये 1, कौन सा 1, यहाँ पे देखिए इसका नीचे कितना आया है, 1 1 आया है ना, देख लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तीनों में 1 1 है। तो वही हमने यहाँ पे 1 1 जो है उसको लिख दिए हैं और HCF हमारा 1 हो गया है। अब LCM के लिए HCF बराबर कितना, 1 हो गया ना। LCM तो 2 हमारा कै गो है, देखिए यहाँ पे सब लिख लेंगे। 3 गो 2 है तो यहाँ पे 3 गो हम 2 लिख देंगे, 1 2 3। एक लाइन में जितना संख्या रहता है सब लिख देंगे। 3 भी मेरा यहाँ पे 2 गो है तो ये भी हम 2 गो 3 लिख लेंगे। 5 भी मेरा 2 गो है तो 5 भी हम 2 गो लिख देंगे। अब इसे गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पे हमारा आ जाएगा 1800, ठीक है। ये हमारा HCF 1 हो गया, LCM 1800 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।